इस संसार में बहुत सारे नाम हैं। ओम, हरि, अल्लाह, गॉड आदि आदि। इन सबों नामों में वह कौन सा नाम है जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है? नाम के आराधना या ध्यान से क्या मतलब है? अक्षरों का रटना और उनके अर्थों पर विचार करना केवल काल्पनिक आधार बनने का काम दे सकता है, पर वह कौन सा नाम है जिससे जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है? ये तो बहुत कम आदमी जानते हैं। ये कम मनुष्यों के पास ये चीज का ज्ञान है। महात्माओं की वाणियों से दो प्रकार के नामों का पता चलता है। एक तो बाहरी नाम है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आ सकता है। यह ज्ञानियों, पंडितों और विद्वान का क्षेत्र है। इसे वर्णनात्मक नाम भी कहा गया है। वर्णनात्मक नाम से दुनिया के सब काम होते हैं। सब ग्रंथों, पोथियां इसी में है। वर्णनात्मक नाम परमार्थ के मार्ग में हमारी पहली सीढ़ी है। इस नाम के अभ्यास में चित्त को एकाग्र करने के लिए किसी नाम का जबान या मन द्वारा जाप करना होता है। वर्णनात्मक नाम का भी 4 प्रकार से वर्णन किए गए हैं: परा, पसंती, मध्यमा और बैखरी। परा में मन की सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा नाभि चक्र पर, पसंती में मन के द्वारा हृदय चक्र पर, मध्यमा में मन के द्वारा कंठ चक्र पर, बैखरी में जबान के द्वारा जाप किया जाता है। इस प्रकार के नाम के जाप से कुछ सुख, शांति आदि आती है, पर वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये सब स्थान तीसरे तिल या शिव नेत्र से नीचे है। दूसरा अगम, अगोचर या गुप्त नाम है, जो स्वयं परमात्मा से निकलता है और उसका ही प्रगट रूप है। ये धुनात्मक नाम कहा जाता है। यह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। इसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं, केवल आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। यह एक चेतन धुन है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। यह मन और बुद्धि की सीमा से परे है। इसका लफ्जों में वर्णन नहीं होता। यह बगैर जिह्वा के तीसरे तिल में जपा जाता है। यही वह सच्चा नाम है जिसके मिलने से जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, यह धुनात्मक नाम है तो हर एक मनुष्य के अंदर, पर जब तक कोई नाम का भेदी न मिले, इसकी धुन सुनाई नहीं दे सकती। नाम का भेदी का मतलब है सच्चा गुरु। पहुंचा हुआ गुरु ही आपको नाम का भेदी बता सकते हैं। नाम का भेदी जानने के लिए आपके सच्चा गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। जो सच्चा गुरु है, देखिए आजकल संसार में बहुत सारे गुरु आपको मिल जाएंगे, पर आपके पास, आप जब तक सच्चा गुरु के पास नहीं पहुंचेंगे, वो नाम को भेदी आपको नहीं मिल सकता। वो नाम को भेदी आपको बता ही नहीं सकते। इसी प्रकार वर्णनात्मक नाम मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है, पर धुनात्मक नाम के बिना आत्मा सिमट कर ऊपरी रूहानी मंडलों में नहीं चढ़ सकती। वर्णनात्मक नाम बोला जाता है और हर एक देश की भाषा में भिन्न है, पर धुनात्मक नाम की कोई भाषा नहीं, क्योंकि वह मनुष्य मात्र के लिए एक ही है। संतों का उपदेश सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर होता है। संसार के सब वर्गों और जातियों के मनुष्य के लिए उस एक धुनात्मक नाम का ही उपदेश है। संतों का कहना है कि
परमात्मा एक है तथा उसके मिलने का मार्ग भी एक ही है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोनो जाति धर्म बाधक नहीं बन सकते। किसी भी मजहब हो या व्यक्ति इस मार्ग को बगैर किसी रोक टोक के अपना सकता है। यह नाम का मार्ग सबके घट के अंदर है और अनादि काल से चला आ रहा है। कबीर साहब कहते हैं, न तीर्थ में न मूरत में न एकांत निवास में न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझे कहीं बाहर ढूंढने का कोई जरूरत नहीं, न मुझे ढूंढने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, न कहीं कैलाश पर, न एकांत निवास में तीर्थ व्रत का कोई जरूरत नहीं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब कहते हैं, मृग नाभि बसे कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है और बन बन फिरत उदासी, बन बन भटकते रहते हैं, वो अपने जो कस्तूरी रहता है उसके सुगंध कहाँ से आ रहा है ये पता लगाने के लिए बन बन भटकते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य है, उसके अंदर ही कस्तूरी है, उसके अंदर ही अमृत है, उसके अंदर ही परमात्मा है अजर अविनाशी, पर उसे ढूंढने के लिए तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद भटकते रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, न तीर्थ में न मूरत में न एकांत निवास में न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में, मोकोट कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। न मैं जप में न मैं तप में न मैं व्रत उपवास में न मैं क्रिया कर्म में रहता ना ही योग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी होय तो तुरंत मिलहु। कबीर साहब कहे, खोजी होय तो तुरंत मिलहु, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो कबीर साहब कहेंगे, मैं तो परमात्मा तो आपको भीतर है, फिर आपको ढूंढने की जरूरत है और ढूंढने के रास्ता चाहिए। वो नाम के माध्यम से आपको ही आप उस परमात्मा के पास, परमात्मा तक आप पहुंच सकते हैं और उस पहुंचने के माध्यम, पहुंचने का ज्ञान आपको सच्चा गुरु, पहुंचा हुआ गुरु ही दे सकता है। आजकल संसार में बहुत सारे आपको गुरु मिल जाएंगे जो कि आपको ढोंगी गुरु कह सकते हैं। वह बाहरी रूप से देखे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा गुरु है, लेकिन भीतर से वो खोखले रहते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा पहुंचा हुआ गुरु को आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आपको सच्चा नाम दान मिल सकते हैं और परमात्मा के पास जाने के लिए, परमात्मा के पास आपको पहुंचने के लिए आपको रास्ता बता सकते हैं। वो नाम है, वो नाम शब्द की द्वारा ही, शब्द में ही है। जैसे कबीर साहब के आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शुरू में यह परमात्मा के साथ था, इसी शब्द से सब चीज बनी और ऐसी कोई चीज नहीं जो इसे बगैर बनी हो। इस संसार को जब सृष्टि हुए तो परमात्मा अपने शब्द से ही सृष्टि किए और सारा जितना आप प्रकृति देख रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य देख रहे हैं, ये सब परमात्मा ने ही बनाया है, अपने अनमोल रूपी शब्द से ही सबको सृष्टि किए हैं। इस घोर कलयुग में जबकि धर्म कर्म का प्राणी पर बहुत कम असर है, पूर्ण संत नाम का प्रचार करते हैं। ऐसे समय में नाम के सिवाय और कोई सहज और शीघ्र असर करने वाला साधन नहीं। जब तक इस धुनात्मक नाम के साथ आत्मा नहीं जुड़ती, जीव का पूर्ण कल्याण किसी प्रकार भी संभव नहीं है। असंख्य धर्म कार्य भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर के साधन जैसे तीर्थ यात्रा, अगाड़ी भी बता चुके हैं, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, रोजे जकात, यह हवन आदि क्रिया उस तक नहीं पहुंचा सकती। नाम का अभ्यास ही सर्वोच्च आत्मिक मंडलों पर पहुंचा सकता है और कोई साधन नहीं। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सगही नाम गुण गाई। नाम का इतना
महत्व है, इतना वैल्यू, इतना जो आपको इतना उसका मूल्य नहीं है। जब भगवान स्वयं राम भी उस नाम का वर्णन करते करते थक गए, पर भी उस नाम का वर्णन पूरा नहीं कर सके। सब धर्मों का सार नाम है, सब मतों में नाम ही महान है। यह धुनात्मक नाम मन और इंद्रियों से परे हैं, अदृष्ट, अगोचर और अपार है। यह राम नाम सर्वत्र रमा हुआ है। कबीर साहेब इन विषय को बड़ा स्पष्ट कर दिया है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। इस संसार में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको, जैसे मैं ऊपर ही बोल दिया, ऊपर ही बता चुके, ऊपर वर्णन कर चुके हैं। तो इस संसार में जो आपको आदि नाम जो भीतर ही जपा जाता है, वो भेद सच्चा गुरु ही बताएंगे। वही गुप्त नाम से ही आपको मुक्ति होगा। जब तक कि उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ हमारी लीब या लगन नहीं लगती, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। यह लीब केवल संत अथवा सतगुरु द्वारा ही लग सकती है। जब तक सच्चा गुरु न मिल जाए, तब तक इस नाम के माध्यम से आप परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते। तो अपने भीतर आप जानो, अपने भीतर आप परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करो, और ये कोशिश परमात्मा के पास आपको जाने के लिए नाम के माध्यम से ही हो सकता है। तो कबीर साहब कह गए, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मृग नाभि बसे कस्तूरी, वन मन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी। जैसे पानी में मीन प्यासी रहता है, मीन का मतलब मछली, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर ही सब परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन मनुष्य इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे पानी में मीन प्यासी हो, इधर उधर घूमते रहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी भटकते रहते हैं। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भवन निवासी, सो मन बस त्रिलोक भय है, यति सती सन्यासी। हे हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। तो आपको आजकल जो ढोंगी गुरु मिल जाएंगे, वो गुरु तो आपको क्या बताएंगे, ये कहाँ मिलने वाला है, ये तो बहुत दूर है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत तरह तरह के आपको इस संसार में घुमाने के चक्कर में आपको संसार घुमा देगा। पर सच्चा गुरु ऐसा नहीं करेंगे। तो कबीर साहब बड़ा स्पष्ट रूप से कर दिए हैं, सो मन बस त्रिलोक भय है, यति सती सन्यासी। कितना क्लियर रूप से बता दिए हैं। तो अंत में मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरा ये वाणी अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और इतने कहते हुए भी अपना वाणी में पूर्ण विराम देता हूँ। सतगुरु साहेबनी, सतगुरु साहेब।